क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. टेबल दी हुई है, मैंगोज के बॉक्स बने हुए हैं उनकी, तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स. विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चॉइस. और इसमें मीन किस विधि से निकालेंगे ये हमें देखना पड़ेगा. तो चलिए बोर्ड पर क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 की टेबल दे रखी है. क्या दे रखा है इसमें? आमों की संख्या. इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस. पेटियों में आमों को पैक करके और बेच रहे हैं रिटेल मार्केट में. दीज बॉक्सेस कंटेंट वेराइंग नंबर्स ऑफ मैंगोज. और ये जो पेटियां हैं इनमें वो कितनी पेटियां हैं? 15 ऐसी पेटियां हैं जिनमें किसी में तो 50 आम है, किसी में 51 आम है और किसी में 52 आम है. यहाँ देखिए ग्रुप जो है ना छोड़ के, नंबर छोड़ के है, यहाँ 52 पे ख़त्म हो गया और यहाँ 53 से नेक्स्ट नंबर से चालू हुआ है. तो यहाँ जो ग्रुप है इसमें पेटियाँ कौन सी हैं? 50 की भी शामिल है, 51 की भी शामिल है और 52 की शामिल है. और इस ग्रुप में यहाँ देखिए 55 अंत हुआ है, एंड हुआ है और नेक्स्ट से यहाँ शुरू हुआ है. तो यहाँ पर 53, 54 एंड 55, 53, 54 और 55 जिन जिन पेटियों में आम है उन पेटियों की संख्या 110 पेटियाँ ऐसी हैं जिनमें से कुछ पेटियों में 53 आम है, कुछ पेटियों में 54 आम है और कुछ पेटियों में 55 आम है. इस तरह से ये अलग अलग पेटियाँ बना रखी हैं. 15 पेटियाँ हैं इनकी 110 पेटियाँ हैं, 135 पेटियाँ इनकी हैं, 115 पेटी ऐसी हैं जिनमें 59, 60 या 61 आम है और 25 पेटी ऐसी हैं जिनमें या तो 62 आम है या 63 आम है या 64 आम है. तो इसका हमको निकालना है मीन, माध्य निकालना है. और इसमें कह रहा है कि विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज. कौन सा मेथड काम में लेंगे? तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा मेथड काम में लेंगे, क्योंकि अभी हमें जब तक FI तो है हमारे पास, FI बड़ा है तो इससे लग रहा है कि हम इसको डायरेक्ट मेथड काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब ये नंबर्स बड़े हैं तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत रहेगी. तो एक जो XI है, क्लास मार्क है, वो निकाल लेते हैं. तो सबसे पहला काम किया हमने, जो ये दोनों रोज़ हैं ये ऐसे कैसे यहाँ पर लिख लिए हैं. ये टेबल बना ली, मीन कैलकुलेशन टेबल, और पहले कॉलम में पहली रो पहली पंक्ति आ गई और दूसरे कॉलम में दूसरी पंक्ति आ गई. दूसरी वाली क्या है? ये फ्रीक्वेंसी FI, यहाँ FI लिख दीजिए और FI में लिख दिया 15, 110, 135 और इनका टोटल कर दो सिग्मा FI, क्योंकि हमारे सिग्मा FI भी काम आता है. तो ये टोटल किया कितना आ गया? 5 और 5 10, 5 3 15 और 5 चौक 20, 0 2 आ गया, 2 और 2 4, 5 और 3 8, 9 और 1 10, 0 1 आ गया, 1 और 1 2 3 4, 400. कुल पेटियों की संख्या कितनी है? 400. सिग्मा FI कितना है? 400. एंड क्लास मार्क क्या है? अब हमको XI की और ज़रूरत है FI के साथ में. तो XI कहाँ से लेंगे? ये देखिए ग्रुप्स हैं, अलग अलग पेटियों की संख्या के ये आमों के ग्रुप हैं. तो XI कैसे आएगा? इसका एवरेज, सबसे निम्न छोटा नंबर इसमें 50 और सबसे बड़ा हाईएस्ट 52. लोअर प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इनका एवरेज. एवरेज कितना आ जाएगा इसका? 51.
51 ही आएगा। 50 और 50 100, 102 हो गए। 100 का तो 50 आ गया और जो 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसका 1 आ गया। इसमें कितने आएंगे देखिए, 50, दोनों 50 के तो एक 50 ले लो, और उसमें बचे 3 और यहाँ बचे 5, 5 और 3 8, 8 का आधा कितना हो गया 4, तो 50 में 4 और जोड़ दो तो ये हो गए 54। यहाँ कितना आ गया 5 और 5, ये 50 और ये 50, तो इसका आधा 100 का आधा 50 का 5 लिख दो, और ये 6 और 8 14, 14 का आधा 7, तो 50 में 7 और जोड़ देंगे, ये 57 आ गया। ये 50, यहाँ से 50 लीजिए और यहाँ से 50 की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ 59 है और यहाँ 60 है, 61 है, तो इसमें से एक इधर ले लीजिए, दोनों 60-60 हो गए। तो 60 में से एक ले लो, आधा करना है 120 का, 60 और 60 120, या तो आधा करो उसको जोड़ के, और या फिर जब 60-60 दो दे रखें बराबर के तो उनमें से एक ले लो, एवरेज लेना है ना आधा, तो यहाँ 60 ले लिया। और यहाँ 62 और यहाँ 64, तो इसमें यहाँ भी 60 है और यहाँ 60 है, तो 60 दो में से एक 60 ले लिया, एक 60 का 6 लिख लिया, और 2 बचे इसमें से ऊपर के, और इसमें ऊपर के 4 हैं, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, तो 60 में 3 जोड़ दिया तो यहाँ 63 आ गया। ये आ गया हमारे पास XI, और FI हमारे पास गिवन दिया हुआ है। ये 3 कॉलम्स में तो हमको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब FI और XI को मल्टीप्लाई करें क्या? डायरेक्ट मेथड में तो क्या करना पड़ेगा, FI को XI से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं, गुणा करने में दिक्कत आएगी, तो क्या करें, हम इसमें कल्पित मीन विधि का जो है उससे काम लेते हैं, तो इसको और छोटा करते हैं। अभी देखिए तीनों जो मेथड हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हमें अभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन सी मेथड काम में लेनी है। अभी तो ये 3 कॉलम्स तो कॉमन है, और अब डायरेक्ट मेथड काम में नहीं आ रहा क्योंकि कैलकुलेशंस बड़ी हैं, तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे कल्पित माध्य विधि पे, एज्यूम मीन मेथड पे। और वहाँ पर भी यदि हमको एक कैलकुलेशन, ये नंबर्स बड़े आए, तब हम वहाँ से और उस पर स्टेप डेविएशन मेथड पे आगे चल सकते हैं, पग विचलन विधि पे चल सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, एज्यूम मीन को एज्यूम कर लिया कि इनके बीच का कोई नंबर है, तो बीच का नंबर कौन सा है, ये 5 नंबर हैं, तो यहाँ से 2 के बाद तीसरा और यहाँ से भी 2 के बाद तीसरा, बीच का नंबर है हमारा एज्यूम मीन, कल्पित माध्य। तो हमने मान लिया लेट एज्यूम मीन A इज इक्वल टू कितना है 57 ले लिया, और 57 A आ गया, तो हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन क्या है, DI। कैसे आएगा ये, XI में से A को माइनस करने पर, तो XI माइनस A, यहां लिख देते हैं DI इज इक्वल टू XI माइनस A, और यहाँ से माइनस करते हुए चलते हैं। देखिए 51 में से 57 जाएगा तो कितना आएगा -6, 54 में से 57 जाएगा -3, 57 में से 57 गया तो 0 आ गया, 60 में से 57 गया 3 आ गया, और 63 में से 57 गया कितना आ गया 6, DI आ गया। और DI में भी हम देख रहे हैं कि इसमें ऐसे नंबर है, देखिए क्लास साइज क्या है, 3 क्लास साइज है जो सेम है, उससे इनको हम डिवाइड करेंगे तो सब डिवाइड हो जा रहे हैं, ये सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं किसी एक कॉमन नंबर से। वो नंबर कौन सा है 3,
3 क्या है? क्लास साइज, हमारी क्लास साइज से डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड हो रहा है तो नंबर हमको और छोटा मिलेगा, नंबर और छोटा मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी जो मेथड है, तीसरी मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, उससे इसका मीन निकाल सकते हैं। तो और आगे चलते हैं और वहाँ लेते हैं हम इसका क्लास साइज। क्लास साइज क्या है? h कितना है? 3, और 3 से इसको डिवाइड कर दें di/h, तो क्या आ जाएगा? ui इज इक्वल टू di/h। तो यहाँ लिख देते हैं ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। ये di क्या है? xi माइनस a अपॉन h। तो ui लिख दीजिए। ui क्या है? यहाँ पर u1 क्या है? u1 d1 अपॉन h। तो यहाँ पर u1 आ जाएगा हमारा -6 अपॉन 3 -2। -6 को डिवाइड किया 3 से, 3 इसमें क्या है? h से डिवाइड किया -2 आ गया। -3 को -3 से डिवाइड किया -1 आ गया। एंड 0 को डिवाइड किया 3 से तो 0 आ जाएगा। और +3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। एंड 6 को डिवाइड किया 3 से तो 2 आ गया। ये हमारे ui अभी आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे fi को ui से। कितना आसान हो गया, बहुत छोटा नंबर आ गया हमारे पास। तो मल्टीप्लाई कर दें fi को ui से। ये लो कर दिया fi एंड ui। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 इंटू -2 -30। 110 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -110। 135 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 आ जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 115 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 115 आ गया। और 25 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आ गया? 50। कैलकुलेशंस सही होनी चाहिए, डबल बार चेक कर लेना। और अब क्या करते हैं, fi ui आ गए, इनको क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। तो जोड़ के क्या आएगा? सिग्मा fi एंड ui इज इक्वल टू, माइनस के जोड़ लेते हैं एक तरफ 30 और 110, माइनस के 140 एंड प्लस के जोड़ लेते हैं। कितने हैं? 115 और 50 165। तो कितने आ गए? प्लस के ज़्यादा हैं तो 25 प्लस के आ गए। तो सिग्मा fi ui कितना आ गया? 25 प्लस का 25। अब fi ui आ गया और सिग्मा fi भी है, तो क्या निकल जाएगा? u बार। तो यहाँ u बार निकाल लेते हैं। u बार का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। u बार का फार्मूला है सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। और सिग्मा fi ui क्या है? 25 एंड सिग्मा fi कितना है? 400। देखिए सिग्मा fi 400 और 25 को 400 से भाग देना है। बहुत टिपिकल लग रहा है। तो सबसे आसान तरीका हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ देखिए ऊपर 25
और नीचे 4 इंटू 100 कर लो। अब किसका देना है? 25 में 4 का भाग दे दो। तो 4 का भाग दोगे तो 25 में क्या आ जाएगा? 4 छक्की 24, एक बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 6.25 बटे 100, 6.25 अपॉन 100। और इस 100 को डिवाइड कर देंगे या 100 को यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो हैं यहाँ पर, तो 2 अंक और शिफ्ट हो जाएगा राइट से लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ लिखिए 5 2 6 और यहाँ 2 के बाद तो था ही, 2 और काउंट करिए, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 के बाद में डेसिमल लगा दो तो हमारा आ गया u बार 0.0625, ui आ गया है। तो अब हमारे पास मीन निकालने के लिए सारे साधन मौजूद हैं, a भी है, h भी है एंड u बार भी है। तो मीन निकाल लेंगे। मीन यानी माध्य, x बार क्या आएगा? a प्लस h u बार। a कितना है यहाँ पर? 57 आ गया। h कितना आएगा? 3 क्लास साइज h प्लस 3, h किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? गुणा हो रहा है ना u बार से, तो यहाँ 3 गुणा u बार कितना है हमारा? 0.0625, 0.0625 एंड यहाँ पर 57 लिख लिया, प्लस यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बार डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर लो अगर, और डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वैसे कर लो। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3 से मल्टीप्लाई किया 625 का, तो कितना आ गया? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7 और 3 18, 1875। और यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा? 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल लगा दिया और ऐड होने के बाद आ जाएगा 57.1875। यह आ गया हमारा माध्य। ये आंसर हो गया। ये मेथड हमारा कहलाता है स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि कहते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व किया है।